नमस्कार दोस्तों। आप सभी लोग जानते हैं कि भगवान शिव जी को सोमवार का दिन बहुत ही प्रिय होता है और सोमवार के दिन किया गया कोई भी उपाय का फल आपको बहुत बड़ा और जल्दी मिलता है। तो आज हम आपको पंडित प्रदीप मिश्रा जी द्वारा बताए गए सोमवार के कुछ नए और विशेष उपाय बताने वाले हैं। इन उपायों को करते हैं तो निश्चित ही आपको बहुत कुछ फल की प्राप्ति हो सकती है। पहला उपाय, यह उपाय आपको यश दिलाएगा। कहने का मतलब है कि आपके जीवन में यह उपाय आपको उन्नति की ओर बढ़ा देगी। इस उपाय में आपको एक लोटा जल सोमवार के दिन भगवान शिव जी पर चढ़ाने के लिए लेकर जाना है। शिव जी पर वह एक लोटा जल चढ़ाना है। उस जल को शिव जी के ऊपर चढ़ाने के बाद जो जल जलाधारी से नीचे गिर रहा हो उसको थोड़ा सा अपने उसी लोटे के अंदर आपको झेल लेना है। उस जल को झेलने के बाद उस जल के अंदर आपको अपने सीधे हाथ की हथेली की 3 उंगलियां डालनी है, मतलब उज्जैन से स्पर्श करानी है। स्पर्श कराने के बाद उस शिव मंदिर में जहां पर भी त्रिशूल लगा हुआ हो उस त्रिशूल से इन्हीं तीनों उंगलियों को जल में स्पर्श करके उस त्रिशूल से आपको लगाना है। त्रिशूल से इन तीनों उंगलियों को लगाने के बाद वापस से इन तीनों उंगलियों को आपको उसी अपने जल पात्र के अंदर उसी जल में स्पर्श करा लेना है। यहाँ पर यह उपाय पूरा हो जाता है। इस उपाय को करने के लिए आप इस मंदिर में यह उपाय कर रहे हैं, उस मंदिर में त्रिशूल होना जरूरी है। दूसरा उपाय, इस उपाय को करने से आपके घर में माता लक्ष्मी की कृपा होगी, मतलब आपके घर में जो धन की समस्या चलती है वह दूर हो जाएगी। इस उपाय को करने के लिए आपको एक गोल बाती का घी का दीपक तैयार करना होगा। इस उपाय में जो घी आप उपयोग करेंगे वह शुद्ध देसी गाय का घी होना चाहिए। इस घी के दीपक को आपको आटे का बनाना है। उसमें गोल बाती रखकर शुद्ध देसी गाय का घी डालकर इसे आपको किसी भी बड़े वाले बेलपत्र के वृक्ष के नीचे सोमवार के दिन शाम के समय प्रदोष काल में जाकर जलाकर आना है। इस उपाय को करने से आपके घर में माता लक्ष्मी की कृपा हो जाएगी। तीसरा उपाय, यह उपाय भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न करने का उपाय है। इस उपाय को करने से भगवान भोलेनाथ आपको बिना मांगे सब कुछ प्रदान कर देंगे। यह उपाय चावल और बेलपत्री का है। सबसे पहले आपको चावल वाला उपाय बताते हैं। इस उपाय में आपको 108 चावल के दाने लेना है और इन 108 चावल के दानों को एक एक करके भगवान शिव जी पर चढ़ाकर श्री शिवाय नमस्तुभयम बोलकर भगवान शिव जी पर चढ़ा दीजिए। इस उपाय को करने से भगवान प्रसन्न होंगे और आपकी सारी मनोकामना पूर्ण करेंगे। बेलपत्री वाले उपाय में आपको कम से कम 11 बेलपत्री लेनी होंगी। इसके अलावा आप इस उपाय को करने के लिए 21, 51, 108 या इससे भी ज्यादा बेलपत्री को ले सकते हैं। इस उपाय में आपको करना यह है कि जितनी भी आप बेलपत्री ले रहे हैं उनमें से जो आखिरी वाली बेलपत्र होगी उस पर आपको पीला चंदन या एक चावल का दाना रखकर अपनी मनोकामना को बोलते हुए भगवान शिव जी पर समर्पित करना है। उदाहरण के लिए 11 बेलपत्र अगर आप लोग ले रहे हैं तो 10 बेलपत्र आप एक एक करके भगवान शिव जी पर समर्पित कर दीजिए। पर जो 11वीं बेलपत्र होगी उस पर आपको चंदन या एक चावल का दाना रखकर समर्पित करना है और आप भगवान से अपनी मन की बात बोल सकते हैं या कुछ नहीं भी बोलेंगे तो भी आपको बिना मांगे सब कुछ मिल जाएगा। ये हमने आपको सोमवार के 3 ऐसे उपाय बताए हैं जो कि आपके जीवन में आपकी ज़िंदगी को बदल देंगे। कोई भी आपको समस्या आती है आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। धन्यवाद। उदाहरण के लिए 11 बेलपत्र अगर आप लोग ले रहे हैं तो 10 बेलपत्र आप एक एक करके भगवान शिव जी पर समर्पित कर दीजिए। पर जो 11वीं बेलपत्र होगी उस पर आपको चंदन या एक चावल का दाना रखकर समर्पित करना है और आप भगवान से अपनी मन की बात बोल सकते हैं या कुछ नहीं भी बोलेंगे तो भी आपको बिना मांगे सब कुछ मिल जाएगा। ये हमने आपको सोमवार के 3 ऐसे उपाय बताए हैं जो कि आपके जीवन में आपकी ज़िंदगी को बदल देंगे। कोई भी आपको समस्या आती है आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। धन्यवाद।